हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइज आर वेल। एंड इससे पहले कि मैं ड्रीम 11 और फैन कोड पर जाऊं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इन दोनों को लेकर के जो आई एम वेरी श्योर कि आपको नहीं पता होगा, खास करके वो नेपाल क्रिकेट को फॉलो करने वाले जो इंडिया के लोग हैं उनसे रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक रूमर उड़ते उड़ते मेरे कानों तक आया है, तो मैंने सोचा पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं और पहले आपसे पूछता हूं कि क्या आप तक भी वो पहुंचा है। देखिए, रूमर ये है, खबर इसको नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये खबर अभी तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूमर है। रूमर ये है कि मोहम्मद नबी चितवन राइनोज ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ 2-3 घंटे से ये खबर इधर चल रही है और मैंने इसको अभी तक रूमर की कैटेगरी में रखा बिकॉज कहीं से कोई ऑफिशियल नहीं और कोई रिलायबल सोर्स से मेरे पास नहीं आया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं बिकॉज अगर आप लोगों ने भी कहीं से सुना है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट में चल रहा है और फिर थोड़ा हम जांच पड़ताल कर सकते हैं कि क्या वाकई वो चितवन राइनोज ज्वाइन कर या फिर क्या वाकई वो एनपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। बिकॉज अगर ऐसा होता है देन इट्स गोना बी बिग, क्योंकि बाप और बेटा दोनों इस लीग में अगर आ जाएंगे तो क्या ये, खैर अब यू ऑल नो कि ही इज अ मेगा स्टार ऑफ अफगानिस्तान। तो अगर वो आएंगे तो एक पर्टिकुलर कंट्री से पूरी ऑडियंस आपको देखने लगेगी। अगर होता है बहुत अच्छा होगा, नहीं तो खैर फिलहाल फिलहाल इसको हम रूमर वाली कैटेगरी में रहने देते हैं। अच्छा, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट पर आते हैं और फिर उसके बाद एनपीएल को लेकर कुछ चीजें उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम 11 के बारे में। सबसे पहले जब मुझे पता चला कि यार ड्रीम 11 कैन के साथ पार्टनर हो गया है इस एनपीएल के लिए, देन आई वाज लाइक के यार जो लोग बैटिंग करते हैं उनको तो मजे ही मजे हैं। फिर आई टेक्स्टेड अ कपल ऑफ पीपल इन नेपाल कि भाई तुम्हारे तो मजे आ गए। देन आई गॉट टू नो कि यार नेपाल में तो ड्रीम 11 है ही नहीं। एंड ऑल्सो आई गॉट टू नो कि नेपाल में तो बैटिंग ही बैन है। आई वॉज लिटिल शॉक कि यार ऐसा, मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। हालांकि मैंने कभी बेटिंग में पैसे नहीं लगाए, इनफैक्ट मेरे पास ड्रीम 11 ऐप भी नहीं है। येस, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इंटायर बेटिंग थिंग, बट आई हैव फ्रेंड्स जो बहुत क्लोजली ये काम करते हैं। और आप शायद ये सुन करके थोड़ा हैरान हो जाओगे, जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात कर रहा था, आप सुन करके ये हैरान हो जाओगे कि इंडिया में बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या फिर जो इधर वाले मैचेस है वो नहीं देखते हैं और वो नेपाल और ओमान और इनके मैचेस पता है क्यों देखते हैं? जस्ट बिकॉज कि वो उन पर पैसे लगा सके। आई हैव पीपल इन माई सर्कल जो सिर्फ और सिर्फ नेपाल के मैचेस इसलिए देखता है सो दैट वो उस पर पैसे लगा सके। और उसका ये कहना है, मतलब आई हैव आस्क्ड हिम कि यार कि मतलब व्हाट्स द रीजन। तो उसने बोला भाई देख सिंपल है, इस पर ट्रैफिक कम होता है, कम लोग होते हैं तो पैसे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से मैं इस पर, क्योंकि इस पर सस्ते प्लेयर्स मिल जाते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ दिस एंटायरली फंक्शंस बिकॉज मैंने कभी नहीं लगाया है, बट उसका ये कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक कम होता है जिसका उसको फायदा होता है। और उसने ये भी कहा कि भाई तू ये तो छोड़, मैं तो विमेंस के मैचेस काफी सारे देख गया सिर्फ पैसे लगाने के चक्कर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेपाल को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज वो ड्रीम 11 या इस जैसी और एप्स पर, मतलब फिलहाल तो ड्रीम 11 नहीं बट इस जैसी और जो ऐप है जहां पर नेपाल के मैचेस पर पैसे लगते हैं वहां वो पैसे लगा सके। अब इस बार वो ड्रीम 11 हो रहा है तो ड्रीम 11 पर भी बहुत सारे इंडिया के फैंस हैं जो एनपीएल सिर्फ इसलिए देखेंगे सो दैट वो उस पर पैसे लगा सके। ये अगर आप इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करने की बात कहो तो ये बहुत अच्छा आइडिया है बिकॉज बहुत सारे, बिलीव मी, शायद अगर मैं बोलूं आउट ऑफ 100 तो 90 लोग ऐसे हैं जो ड्रीम 11 पर या किसी और बेटिंग ऐप पर पैसे लगाते हैं आईपीएल के ड्यूरेशन में। और अगर ड्रीम 11 जुड़ रहा है एनपीएल के में, जो कि ऑब्वियसली जुड़ रहा है, तो इधर वाला जो ऑडियंस है, इधर वाला जो ट्रैफिक है, वो अच्छे खासे पैसे लगाने वाला है, जो कि टेक्निकली कैन को भी काफी उसका फायदा होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें फैन कोड की, तो जो लोग नेपाल के इंडिया में रहते हैं, फैन कोड को लेकर के उनको एक बात बताता हूं कि अगर आप के पास फैन कोड फिलहाल नहीं है या अगर आप इंस्टॉल करने का सोच रहे हो तो फैन कोड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको पूरे मंथ का प्लान लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लीग का प्लान ले सकते हो। ऐसा कहीं और किसी और इसमें मैंने नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ फैन कोड में कि अगर आपको एनपीएल देखना है तो उस पर क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और सिर्फ एनपीएल की पेमेंट कर दो, बाकी सब साइड में सिर्फ आपको एनपीएल फैन कोड पर दिख जाएगा। उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर लीग या इनफैक्ट उसमें एक पर्टिकुलर मैच का भी होता है। अगर आपको सिर्फ एक मैच देखना है तो एक मैच के बहुत चीप, मतलब 19 रुपए, 19 रुपीज, 21 रुपीज, 29 रुपीज, बहुत से बहुत 31 रुपीज, एक मैच का इतना ही सिर्फ चार्ज होता है। अगर आपको कोई एक मैच देखना है तो पूरी लीग का जो है वो प्लान उस हिसाब से होगा। तो अगर आपको वैसा कुछ करना है तो आप मंथली ना लेकर के वो भी ट्राई कर सकते हो, दोनों में से जो आपको बेटर लगे। खैर, ये तो हो गई ये वाली बात। एक चीज थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से एनपीएल को लेकर के, वो ये कि यार देखो अभी तक जितनी चीजें हुई है ना सब बेहतर हुई है। मतलब आप चाहे लोगों की बात करो, आप चाहे बात करो टीम्स की, आप चाहे मार्की प्लेयर्स की बात करो या फिर जर्सीज की बात करो, हमने सब कुछ डिस्कस करा है कि करके। एंड आई थिंक जिस तरह से काम चल रहा है, यस मैंने काफी बार कहा है कि स्लो चल रहा है, बट मेरे हिसाब से सब चीज बढ़िया चल रही है। स्टार स्पोर्ट्स, ड्रीम 11, शिखर धवन, जितनी चीजों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है।
लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा डाइसी भी हूं, थोड़ा सा वो भी हूं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमें एनपीएल में कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी लो ग्रेड की मिल जाए। लो ग्रेड से मेरा मतलब ये नहीं कि कमेंटेटर अच्छा नहीं बोल रहे होंगे, लो ग्रेड से मेरा मतलब है कोई ऐसा कमेंटेटर वहां पर ना हो जिसको नेपाल की क्रिकेट में नॉलेज थोड़ी कम हो। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में किस तरह की कमेंट्री होती, कमेंटेटर्स थे बहुत हाई लेवल के, लेकिन नेपाल क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था उनको, उनको प्लेयर के नाम बहुत अच्छे से नहीं पता था, प्लेयर के नाम को कैसे प्रोनाउंस करना है ये नहीं पता था। अगर ये वाला इशू आ जाएगा तो फिर सारा मजा खराब हो जाएगा एनपीएल का। सो एक ये फैक्टर है जो देखो आप सबको पता है कि क्रिकेट को अगर कोई चीज बहुत मेगा बनाती है तो वो है उसकी कमेंट्री। और जब हम नेपाल की क्रिकेट की बात करते हैं और कमेंट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंड्रयू की, कि भैया एंड्रयू होंगे तो सब चीजें एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आई वॉज चेकिंग के यार एंड्रयू क्या अवेलेबल है या नहीं, तो मुझे पता चला कि उसी टाइम पर अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की एक लंबी सीरीज है जिसमें अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे टूर करना है। अब एंड्रयू वहां जाएंगे या यहां जाएंगे इस बात की श्योरिटी है, इस बात की इंफॉर्मेशन फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि येस आई हैव सीन एंड्रयू कवरिंग अ लॉट ऑफ अफगानिस्तान गेम। जो अफगानिस्तान का गेम न्यूजीलैंड से यहाँ पर वन टेस्ट मैच सीरीज थी ग्रेटर नोएडा में जिसमें बारिश हो गई थी और वो कैंसिल हो गया था, वहाँ भी एंड्रयू आए थे जहाँ मैं एंड्रयू से जाकर के मिला था। और अभी जब हाल फिलहाल में दुबई में मैचेस चल रहे थे, शारजा में मैचेस चल रहे थे अफगानिस्तान के बांग्लादेश से, तो वहाँ पर भी थ्रू आउट द टाइम एंड्रयू वहीं थे और वहीं पर वो ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ थे, कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन इस बार जब एनपीएल है और उसी टाइम पर अफगानिस्तान के मैचेस भी हैं तो वो क्लैश हो रहा है, हालांकि थोड़े दिन बाद वो शुरू हैं, यस वो क्लैश जरूर हो रहा है। अब देखना ये होगा कि एंड्रयू के पास वहां जाने का मतलब वहां एंड्रयू आते हैं या फिर एंड्रयू यहां आते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जब उनको चॉइस मिलेगी कि दोनों में से कोई एक पिक कर लीजिए तो वो एनपीएल ही पिक करेंगे, आई एम वेरी श्योर। बट यू नेवर नो, यू नेवर नो के सामने से क्या आता है, सामने से क्या उनके पास वहां जाने की यू नो एक वो सिचुएशन आती है यहाँ पर आपको यू डोंट रियली हैव एन ऑप्शन, आपको जाना ही जाना होता है। तो उस केस में फिर एनपीएल के लिए थोड़ा सा लॉस हो जाएगा कि यार आपके पास अच्छे कमेंटेटर की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, खास करके कोई ऐसा जिसको नॉलेज बहुत हो नेपाल क्रिकेट के बारे में। सो यस एक वो चीज है जिस पर थोड़ा सा सोचा जा सकता है और कोई अच्छा इंसान पिक किया जा सकता है अगर अगर एंड्रयू अवेलेबल नहीं है तो। अगर एंड्रयू है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर तो फिर कोई दो राय नहीं है, दूसरा कोई भी हो वो संभाल लेंगे अकेले। बट ऑब्वियसली बात है दो मैचेस हो रहे होंगे तो आपको दो कमेंटेटर, इनफैक्ट चार चाहिए होंगे, इनफैक्ट आठ चाहिए होंगे, बिकॉज दो दो करके ब्रेक पर वो कमेंट्री होती है। तो खैर इनफैक्ट अभी की बात फिलहाल यही थी कि मेरे दिमाग में ये था और मैंने देख भी रहा था कि कुछ लोगों ने इसको जिक्र भी किया था कि भाई अगर हमें एंड्रयू नहीं मिले तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट होप कि कोई ऐसा कमेंटेटर वहां पर हो जो थोड़ा सा ना समझदार हो इन द सेंस ऑफ कि नेपाल क्रिकेट चलता कैसे है, कौन प्लेयर है, किसका नाम क्या है, नाम की प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है और कमेंट्री क्रिकेट को बड़ा बनाती है। और लीग क्रिकेट को तो खैर ऑब्वियसली बात है, चाहे वो डैनी मॉरिसन हो या फिर वो कोई भी और कमेंटेटर हो आपके दिमाग में, हर्षा भोगले हो, कोई भी हो, किसी को आप पिक कर लीजिए, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। तो कमेंट्री ही होती है जो क्रिकेट को ऊंचा बनाती है। सो एनपीएल का अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस कमेंट्री भी ऊपर आ जाए तो वो एकदम से टॉप नॉच हो जाएगा। खैर डू यू हैव एनी नेम अदर देन एंड्रयू जो आपको लगता है कि बेहतर हो सकते हैं कमेंट्री के लिए, मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड देखते हैं 7 मोर डेज टू गो और क्या क्या खबर आती है, कैसी कैसी आती है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।